अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चल मदीना ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे एक नए ब्लॉग के साथ और नई उम्रा अपडेट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जून 2025 1447 सन हिजरी, जो कि उम्रे की अपडेट के हवाले से हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको इंशाल्लाह हम आगाह करेंगे कि उम्रे की क्या अपडेट्स हैं, क्या उम्रा वीज़ा आसानी से पहले की तरह मिल सकेगा, क्या उम्रा वीज़ा जारी करने के बाद आप आसानी के साथ सफ़र कर सकेंगे, और उम्रा वीज़ा मिलने के बाद आप कौन सी तारीख़ों में सफ़र कर सकेंगे, कौन सी तारीख़ से उम्रे की फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ किया जा रहा है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या नए अहकाम जारी किए गए हैं, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या उम्रे की न्यू पॉलिसीज़ अपडेट की गई हैं, क्या इसके अंदर नरमियाँ लाई गई हैं, क्या इसके अंदर सख्तियाँ लेकर आई गई हैं। तो ये अपडेट्स आपको इंशाल्लाह चल मदीना ट्रैवल एंड टूर्स की तरफ से सैयद आदिल रज़ा कादरी आपको देंगे इंशाल्लाह। तो उम्रे के हवाले से मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, काफ़ी लोगों के कमेंट्स, काफ़ी लोगों के वॉइस मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह काफ़ी आ रहे हैं कि भाई उम्रा कब ओपन होगा, उम्रा वीज़ा खुल गया है या उम्रा वीज़ा नहीं खुला। मार्केट में सुनने को आ रहा है कि उम्रा वीज़ा खुल चुका है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें चल मदीना ट्रैवल एंड टूर्स के, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लें, टिकटॉक को हमारे फॉलो कर लें और फेसबुक के पेज को हमारे फॉलो कर लीजिए। तो आइए हम आपको इन्फॉर्मेशन देने चलते हैं कि जून 2025 1447 सन हिजरी में उम्रे की नई अपडेट्स और नई पॉलिसीज़ क्या हैं। उम्रे की पॉलिसी के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट वजारत हज व उम्रा ने जो पॉलिसी का ऐलान किया है, उस पॉलिसी के अंदर आपको ये बताते चलें कि नई पॉलिसी के तहत ओनली उम्रा वीज़ा, जो कि लोग उम्रा वीज़ा लगाकर जाया करते थे, जिसकी वजह से सख्तियाँ काफ़ी लागू की गई हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी वहाँ पर सऊदी अरब में जाकर, मक्का में जाकर, मदीना में जाकर लोग वहाँ पर भिखारी के तौर पर भीख मांगा करते थे, जिनको सऊदी गवर्नमेंट की पुलिस पकड़कर सऊदी अरब में से डिपोर्ट कर दिया करती थी, या मक्का से जद्दा भेज दिया करती थी, या मदीना से उनको किसी भी एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर कर पाकिस्तान की जानिब, उनके शहर की जानिब रवाना कर दिया करती थी, वापसी कर दिया करती थी। इसकी वजह से बहुत बड़े इक़दामात इस दफ़ा बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखी गई हैं, बहुत ज़्यादा नए इक़दामात किए गए हैं, जिसकी बिना पर कुछ आसानियाँ भी हैं, कुछ इसके अंदर मुश्किलात भी पेश आई हैं। तो मुश्किलात क्या हैं और आसानियाँ क्या हैं, इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको खुलासा पेश कर दूँ कि परेशानी ये है कि पहले लोग अपने तौर पर वीज़ा लेके जाया करते थे, नॉर्मल बेस पर उम्रा वीज़ा का उजरा कर दिया जाता था। यानी कि आपका पासपोर्ट आया हमारे पास, हमने पासपोर्ट को आपकी आईडी पर, अपनी आईडी पर सबमिट किया, फिटिंग की पासपोर्ट की, और इसकी पेमेंट वाउचर कटता था। उसके बाद आपका नॉर्मल बेस पर उम्रा वीज़ा निकल जाया करता था। उसमें कोई डिमांड नहीं होती थी कि आपका होटल कौन सा है, ट्रांसपोर्ट कौन सी है आपकी, कौन सा आपका जो है ना मक्के में होटल है, कौन सा मदीने में होटल है, कौन सी आपने डेट को मक्के से मदीना जाना है, मदीने से मक्के जाना है, ये सब कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी। अभी जो उम्रा वीज़ा की के अंदर मुश्किलात हैं वो ये हैं कि अब आपने उम्रा वीज़ा जब भी लगवाना है तो वीज़ा के लिए वीज़ा आईडी में वीज़ा सबमिट करने के लिए, आपका पासपोर्ट सबमिट करने के लिए सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका होटल कौन सा है, आप किस होटल में ठहरने जा रहे हैं, आप कौन से होटल में मक्का में ठहरेंगे, किस होटल में आप रिहाइश कर सकेंगे। तो इसमें भी आपको मैं इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि कौन कौन से होटल इसके अंदर उन्होंने अप्रूव किए हैं, कौन कौन से होटल में आप जा सकेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आ गई है कि आपका होटल का कंफर्म होना लाजिम है। होटल की कंफर्मेशन के बगैर आपका वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब में जाने वाले भिखारियों की वजह से ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई हैं कि अब आपको उम्रा वीज़ा के लिए अपना होटल कंफर्म करके, होटल बुकिंग कंफर्मेशन के साथ आपको वीज़ा कंपनी को सेंड करनी होगी और बताना होगा कि ये वीज़ा है। अब ऐसा नहीं है कि आपने डमी बुकिंग सेंड कर दी, उसके बाद जब उम्रा वीज़ा की पोस्टिंग होने लगेगी तो उम्रा वीज़ा कंपनी की तरफ से आपको एक कोड जनरेट किया जाएगा, जो कि
होटल वालों को आपने सेंड करना होगा, हमने होटल वालों को सेंड करना होगा, होटल वाले उसको अप्रूव करेंगे, फिर उस होटल के वाले अप्रूव करने के बाद उस बुकिंग को फिर दोबारा से उनको सेंड किया जाएगा उम्रा कंपनी को, जो कि अप्रूव करने के बाद उनके वो पोस्टिंग होगी, फिर उसके बाद आपका उम्रा वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। इससे ये पता चलता है कि आप अपनी मर्ज़ी का होटल जो भी वहाँ जाकर ख़रीदा करते थे, होटल वीज़ा लिया करते थे, ओनली वीज़ा लिया करते थे, फिर वहाँ जाकर अपनी मर्ज़ी से कोई भी सस्ता होटल आप बुकिंग कर लिया करते थे। कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहर जाया करता था, कोई अपने अजीज़ के यहाँ, कोई दोस्त के यहाँ के हाँ ठहर जाया करता था। तो इस तरह का सिलसिला बिल्कुल मुनक़ता कर दिया है ताकि गवर्नमेंट को दोबारा से जो भिखारियों वाला सिस्टम है उसका सामना ना करना पड़े। इसमें जो होगा कि जो कंफर्म फैमिलीज़ होंगी, जो अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, या जो कंफर्म उम्र पे जाने वाले लोग होंगे, वही इसके जो है ना इसका हिस्सा बन पाएंगे इसका। और दूसरा ये है कि इसमें आसानी ये हो गई कि अब जो लोग होटल ट्रैवल एजेंट होटल का नाम कुछ बताया करते थे या डिस्टेंस कुछ बताया करते थे, बाद में डिस्टेंस चेंज कर दिया जाता था, तो वो सिलसिला भी मुनक़ता हो जाएगा। जो लोग चलते फिरते काम किया करते थे, फ्रीलांस काम किया करते थे और उनको होटल के हवाले से कोई नॉलेज नहीं हुआ करती थी, कोई भी एक सस्ता पैकेज बना के किसी को दे दिया, कहीं से भी वीज़ा लगवा लिया, किसी भी कंपनी से होटल करवा लिया, या अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर किसी को कॉल करके कह दी कि भाई आप हमारे हाजी आ रहे हैं, इतने अफराद आ रहे हैं, उनके लिए फ़ला फ़ला होटल बुक कर दो। कोई भी बिल्डिंग में, किसी भी बिल्डिंग में डाल दिया जाता था, पैसे लिए जाते थे अच्छे होटल के, और किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल हल्की से हल्की बिल्डिंग में उनको हाजियों को डाल दिया जाता था। तो ये सिलसिला भी अब मुनक़ता हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरी आई है। जो मुश्किलात आई हैं वो मैंने आपको बताई है कि मुश्किलात ये कि हाजियों के लिए जो उम्रा वीज़ा की ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के सिलसिला ये कि शेयरिंग ट्रांसपोर्ट सऊदी वज़ारत हज उम्रा की तरफ से बिल्कुल बंद कर दी गई है। शेयरिंग ट्रांसपोर्ट किस तरह बंद कर दी गई है कि अगर आप 2, 4, 5, 6, 7 अफराद, 3 अफराद की फैमिली अगर कपल जाते थे तो अपनी मर्ज़ी से जाते थे, अपनी मर्ज़ी का पैकेज प्लान करके वहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट पर जब आप उतरते थे, लैंड करते थे जहाज़ से, इमिग्रेशन से फारिग होने के बाद, अपना बैग वगैरह लेने के बाद बाहर आते थे, तो आप जब भी बाहर निकलते थे तो आपको किसी भी शिरके की ट्रांसपोर्ट वाले, बस वाले आपको वहाँ के मोडलिम जो आपको बस में बिठा दिया करते थे, वो बस आपको आपके होटल पर ड्रॉप कर दिया करती थी मक्का में ले जाकर। अब ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ट्रांसपोर्ट के बगैर बिल्कुल इन्होंने वीज़े का उजरा इस तरह किया है कि आपका वीज़ा बिल्कुल ट्रांसपोर्ट के बगैर हो गया, और ट्रांसपोर्ट आपको जो भी लेनी होगी वो प्राइवेट लेनी होगी 3-4 अफराद की। अगर आप बस में सफ़र करना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट में, तो फिर आपको जो है ग्रुप की सूरत में, ग्रुप की शक्ल में यहाँ से जाना पड़ेगा। ग्रुप की शक्ल में आप जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी, और अगर आप ग्रुप के बगैर जाएंगे तो आपको मुश्किलात का सामना ये होगा कि आपको अलग से ट्रांसपोर्ट ज़्यादा महंगी तो ख़रीदनी पड़ेगी, कार ख़रीदनी पड़ेगी, या फिर आपको GMC लेनी पड़ेगी, या फिर आपको 7 सीटर, 9 सीटर या कोस्टर जितने भी अफराद हैं उस हिसाब से आपको गाड़ी अलग से ख़रीदनी पड़ेगी। शिरके की तरफ से वीज़े के अंदर जो ट्रांसपोर्ट आपको मिला करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, बिल्कुल वो मिटा दी गई है। उस ट्रांसपोर्ट का सिलसिला बिल्कुल मुनक़ता कर दिया गया है। ये थी अब तक की अपडेट आपको दी गई है। अब रही बात उम्रा वीज़ा कब से जारी होगा, और उम्रे के बाद, वीज़े के बाद कब से आप जो है सफ़र कर पाएंगे, ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और आप जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।